दौर बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है और शौक भी बदल रहे हैं। बदलाव ने लंबी अवधि की मूवी का आकार छोटा कर दिया, क्रिकेट के स्वरूप को 2020 और सीमित ओवर तक समेट दिया। साहित्य भी इस बदलाव से कैसे अछूता रहता। लंबी तहरीरें, नॉवेल और मोटे ग्रंथों की जगह अब साँचे ले लिए हैं। इसी जरूरत और इसकी अहमियत को देखते और समझते हुए आकार लिया बज़्म अफसाचा ने। 4 बरस के सफर में कई बड़े आयोजनों की दहलीज सजा चुके इसी बज़्म अफसाचा ने अपने सालाना कार्यक्रम की महफिल सजाई, जिसमें कई रंग सजाए गए। बज़्म अफसाचा का सालाना कार्यक्रम राजधानी भोपाल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मशहूर शायर डॉक्टर अली अब्बास उम्मीद ने की। मशहूर साहित्यकार इकबाल मसूद इस कार्यक्रम के मेहमान खास थे। कार्यक्रम की रूपरेखा बज़्म अफसाचा के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजम ने बताई। संचालन की जिम्मेदारी बद्र वास्ती ने पूरी की। बज़्म अफसाचा भोपाल के इस आयोजन में डॉक्टर मोहम्मद आजम की खोज परख किताब शायराना तल्ली का विमोचन हुआ। इस दौरान नफीसा सुल्ताना अना की 3 किताबों का विमोचन भी किया गया। इनमें सिरात, सफरनामे, तुम्हारे नाम, मजमुआ नज़म और दश्ते गम नावल शामिल है। पिछले दिनों मशहूर और मारूफ शायर और नसत्र निगार जिया फारूकी साहब का इंतकाल हो गया था। उनकी याद में बज़्म ने इस साल से जिया फारूकी अवार्ड देने का फैसला किया है। पहले अवार्ड से मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी को नवाजा गया। इस दौरान अखबारों के जरिए साहित्य सेवा कर रहे मीडिया कर्मियों को भी एजाज से नवाजा गया। इनमें पत्रकार रिजवान शानू, जाहिद मीर, सलमान खान, शाहिद समर, सलमान गनी आदि शामिल थे। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर आजम ने जैसा कि बताया कि बाप जो है वो अफसाने के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए इन्होंने तश्कील दिया इसको, और आज 3 साल हो गए हैं। बज़्म अफसाचा के तहत बहुत से अफसाने लिखे गए और बहुत से नए अफसाना निगार तैयार हुए। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को इस बात का इंतज़ार था कि कभी ऐसा भी हो कि अफसाने और नॉवेल्स के अलावा ये जो बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी सिन्फ़ है अफसाना, हिंदी में तो लघु कथाएँ हमने पढ़ी और उसके बारे में बहुत बात होती थी, लेकिन उर्दू में अफसाने का बहुत ज़्यादा तसव्वुर नहीं था। तो मैं मुबारकबाद देती हूँ बाप को कि आज 3 साल में बहुत सारे अफसाना निगार तैयार हुए और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में भी इस तरह की किताबें अब हमें हासिल होने लगी हैं जो पहले कभी नहीं थी। ये अफसाने पर मैं भी बज़्म अफसाचा की एक मेंबर हूँ। मैं और मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब हैं, हम लोग फेसबुक पे थे, बुनियादी बता रही हूँ। फेसबुक पे हमारी बात हुई कि हमें भोपाल में तो बहुत सारी तंजीमें हैं जो शायरी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है और प्रोग्राम करती रहती हैं, लेकिन नज़्र और अफसाना या अफसाने की तरफ भोपाल में कोई भी ध्यान नहीं था। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था जो नज़री और मुख्तसर अफसाने पे या अफसाने पे मबनी हो। तो हमने डॉक्टर आज़म साहब से दरख्वास्त रखी कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा बज़्म अफसाना या नसरी कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएं जिसमें नज़र की तरफ तवज्जो दें लोग। बज़्म अफसाना जिसको हम लोग शॉर्ट में बाप बोलते हैं, बाप बज़्म अफसाना भोपाल। बज़्म अफसाना भोपाल जो है ये इसको हम शॉर्ट में बाप बोलते हैं। इसके ज़ेरे तहत कह रही है, इसके एहतमाम ज़ेरे एहतमाम हमारे ये 3रा या 4था साल है जब हम इसको पूरे साल भर की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक नुक्ते अरूज पर ले जाके हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन का फंक्शन करें जिससे कि कहने में ये हमारे बज़्म अफसाना का अख्ताम हो सके। तो उसी ज़मीन में ये हमारा सालाना जश्न था और ये 24 का जश्न था और दिन भी बहुत प्यारा 24/12/24। तो इस दिन को हम लोगों ने चुना था अपने बज़्म अफसाना के सालाना जश्न के लिए। इसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि लोग जो स्टोरी फॉर्म की जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है जिसको हम अफसाना बोलते हैं उर्दू में, या नैनो फिक्शन या फ्लैश फिक्शन अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उस पर लोगों से तबाह आजमाई कराएँ। और आपको जान के खुशी होगी कि इसके तवज्जुह से बहुत से नए लिखने वालों ने अफसाना लिखना शुरू कर दिया है और उर्दू के तईं उनकी मोहब्बत झलकती है और वो अफसानी आदत में। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।